बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भारत पर बम गिराने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान ने दी गीदड़ भभकी, पाक के पूर्व हाई कमिश्नर की ये गीदड़ भभकी। कहा मुंबई और दिल्ली पर बम गिराना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी साझा करें आपसे, जहां इजराइल और ईरान में लगातार युद्ध जारी है। तो इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया है। लेट्स से ईरान में सूरत हाल ख़राब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए में बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नज़र से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश की, जो कि इम्पॉसिबल है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी है अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुँच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाहिद रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहाँ ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नज़र से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। और वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर बोल रहे हैं, वे वही कह रहे हैं जो वहाँ के जनरलों के दिमाग में चल रहा है। ये डराने वाला सच है कि पाकिस्तान की टॉप पढ़ी लिखी क्लास भी अब जिहादी नैरेटिव का इस्तेमाल कर रही है। वे भारत को एक प्रॉक्सी थिएटर की तरह देखते हैं। बासित ने जिस तरह 26/11 जैसे हमलों को दोहराने की बात कही है, उससे साफ है कि उनके दिमाग में आज भी आतंकवाद ही बसा हुआ है। शो के दौरान पाकिस्तानी होस्ट भी बासित के सुर में सुर मिलाते हुए दिखी। उन्होंने चर्चा की कि भारत पर हमला करना ही उनके लिए सबसे अच्छा रूट होगा। बासित ने तो यहाँ तक कह दिया, अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा, पर दुनिया को जान लेना चाहिए कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। आज पाकिस्तान जिस कंगाली और बेबसी के दौर से गुजर रहा है, वहाँ ऐसे बयान सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने वाला पाकिस्तान अपनी जनता को खुश करने के लिए भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अब वो चुप बैठने वाला देश नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो उसे घर में घुसकर मारा जाएगा। यानी कि अब ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। दैट जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, दे आर कंप्लीटली सपोर्टिंग कि पाकिस्तान को हम थोड़ा सा इंटरनेशनल उस सीन में लेके जाएं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उनको इस चीज़ का भी पता है, उनको इस चीज़ का भी पता है कि भाई ये चीज़ जो है ये कहीं सेटल नहीं होने जा रही। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम हमले करते रहेंगे। चाइना पीछे हट गया, सारे पीछे हट गए, तो फिर मतलब क्या करें इस वक्त? वो देखें, इंडियंस, तालिबान भी तो इंडिया से एडवाइस मांग रहे होंगे ना हमारे दोस्तों से कि पायन दसो की करना है, इन्हों का पायन है, इन्हों का की करना है, इन्हों की इन्हों दी की गल, इन्हों दी मनीए ते की ना मनीए। एक सवाल तो बनता है उनका। ठीक है जनाब, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये इंडिया, तालिबान इंटरनेशनल सपोर्ट लेना चाहते हैं, ठीक है जी, और इंडिया उनको इंटरनेशनल सपोर्ट दे रहा है। आपको पता है इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज सपोर्टिंग अफगान तालिबान एट द मोमेंट, और कोई मुल्क नहीं है। इस वक्त आप सुकून से बैठिएगा, ये ना हो कि आप उधर से ऑपरेशन सिंदूर 2 लेकर रवाना हो जाएं, इसलिए कि हम पहले ही बिजी हैं। आप देखें कहां कहां कौन कौन से फ्रंट पे हम जाके लड़ेंगे। पहले ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उधर ईरान के साथ भी हम डरे सहमे बैठेंगे, पता नहीं ईरान की खोपड़ी कब घूम जाए और हमारे पीछे पड़ जाए। तो इधर से कम से कम आप आराम से रहिए। और ये मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वजह से पाकिस्तान की जड़ें काटने की किसी से कोशिश की, हालात खराब करने की कोशिश की, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एब्सोल्युटली। मैं बल्कि ये कहूंगा कि सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरह पहले भी स्टेटें बिहेव करती हैं, आपने उसी तरह पहले बिहेव नहीं कि इनकी हालत अब खराब होने वाली है। ये तो हो गया फ्रंट 1। 3 फ्रंट है। दूसरा फ्रंट है भारत का। आपको मालूम है मई 2025 हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। हमने भी पाकिस्तान को वैसे हिट किया जैसे हमने 1971 में किया था, उससे ज्यादा हिट इस बार हमने किया है। 88 आवर्स, तीनों सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों को लिया गया
और 11 तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को हमने स्ट्राइक किया। ये आपको मेन चीज जो आज पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है, अमेरिका ने कल ये बोला था कि पाकिस्तान को, मतलब अमेरिकन डिप्लोमेट ने बोला था अमेरिका को दुनिया के 5 कंट्री से खतरा है, जिसमें उन्होंने रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, कोरिया का नाम लिया, इसके अलावा ईरान और फिर पाकिस्तान का नाम लिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आया कि अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे तो पाकिस्तान जो भी अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से या मिसाइल की तैयारी कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ्फुज के लिए कर रहा है। इस्लामिक जो रोग है और जिसका हमको इलाज करना पड़ेगा, दैट इज पाकिस्तान। ये तुलसी गाबार्ड जी ने बोला। उसके बाद इसका ये कमेंट आता है कि अगर अमेरिका ने गलती से हम पर अटैक किया तो हम भारत पे न्यूक्लियर मार देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तानी फौज के अफसरान जो हैं, आपके जो खामोश मुजाहिद हैं, वो किधर मर गए हैं? उनका क्या ख्याल है, उनकी क्या सोच है? लेकिन अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब में हम अपने मिसाइल अमेरिका भेज सके या ना भेज सके, जवाब में जैसे ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया है, हम इंडिया पर अटैक करेंगे। यानी कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो बदले में पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या रीजन? अभी इसने यह कहा है कि अगर इस युद्ध में गलती से अमेरिका ने हम पर अटैक किया, इसका बेसिस ये है कि तुलसी गाबार्ड जी ने कहा कि एक और न्यूक्लियर स्टेट है। पहले इनकी सुन लेते हैं, इन्होंने कहा क्या है। हाँ, इन्हीं को सुन लेते हैं। पाकिस्तान देखिए, अगर पुश कम्स टू शव, लेट्स से ईरान सूरत हाल खराब हो जाती है, इसराइल आके हमारे पास हमारे साए बैठ जाता है, कल को कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है जहां अमेरिका भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ऐसी बुरी नजर से देखता है या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने की कोशिश, जो कि इम्पॉसिबल है। बट मैं ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जो कि नामुमकिनात में से है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना डिफेंस कर सके। लेकिन अगर लेट्स से कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है जो कि नामुमकिनात में से, बट स्टिल एक सिनेरियो हम डेवलप करते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइड रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। सही। देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से, फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे, और फिर देखी जाएगी जो भी होता है। मतलब वो भी हम नहीं चाहते कि ऐसी बात हो। हम यकीनन भारत भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिस तरह से थोड़ा सा दुनिया को एहतियात करनी चाहिए कि भारत को भी पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने इस किस्म के काम किए तो फिर बस अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। इस मुल्क का तो सत्यानाश कर दिया इमरान खान को अंदर रख के, मिला क्या? बंदा पूछे सही क्या, यानी आज आप बैठकर चले माजी से इंसान कुछ सीखता तो है ना, कि मिला क्या है, आपको हासिल क्या हुआ। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के ये सपने लेंगे और वो सपने हम साकार होने देंगे। उससे पहले कि इनको सपना आए और पूरी तरह वो सपना पूरा हो, ये तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और बंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी? दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया, 7 सरेंडर हो गया। आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि अब मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है। इस वक्त तो आपसे इंडिया बात ही नहीं करना चाहता। आप जिस फोरम पे जाते हैं आप उनसे बात करते हैं, तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 दिन बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो जाएंगे। साहब हमारी पोजीशन इतनी फ्रेजाइल है आमिर साहब के, अगर अमेरिका जो है वो जरा सा पीछे हट जाए, IMF वो मोड़ ले। इस तरह के लोग जो कभी हाई कमीशन में रहे हो भारत जाकर, या एज हाई कमिश्नर जिन्होंने काम किया हो पाकिस्तान की साइड से भारत में, उनकी अगर हम बातें सुने, पॉलिटिकल पार्टीज ये वो कि हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हो जाए। हम अमेरिका पे डिपेंड है, IMF पे डिपेंड है। इंडिया क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है इस वक्त? पाकिस्तान एक इतनी बुरे तरीके से स्लाइड हो रहा है कि इनको गिरने दो। पाकिस्तान भारत को परमाणु बम की गिदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है। वो ये भूल गया है कि अगर भारत ने नजर भी उठाई तो लाहौर से पेशावर तक तबाही मचनी तय है। और भी कर देंगे और ये कहानी बड़ी जल्दी काबू से बाहर हो जाए, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, क्योंकि इजराइल से भी कई बार संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इजराइल। और इस तरीके की बात जो बासित ने कही है, ये कहीं ना कहीं उस डर के चलते हैं।
और उस डर के चलते इन्होंने स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करने की कोशिश करी कि हमसे पंगा ना लिया जाए। हेलो गाइज, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आपको पता ही होगा कि हमने नया चैनल न्यूज़ से रिलेटेड बनाया है। इस पे हम न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। गाइज अभी तक आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया है, हमारी वीडियो अच्छी तरह से चल पा रही है। गाइज अगर आपको न्यूज़ की वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें वीडियो अच्छी लगती है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ये भी बता दिया करो, अगली वीडियो उसी टॉपिक पर मिल जाएगी। गाइज आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है कि वो भारत पर अटैक करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा होने देगा कि भारत पर अटैक हो? गाइज आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी नाकाम कोशिश से भारत पर अटैक कर देगा? अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान अटैक कर सकता है तो आप इस वीडियो को जितना उसके उतना ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि हर भारतीय के पास यह वीडियो पहुंच जाए और ये उसे ये पता चले कि पाकिस्तान की क्या करतूत करने